Hello students, good morning, good afternoon and good evening, whatever you feel be connected with. स्टूडेंट आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का एनालिसिस देखेंगे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। स्टूडेंट ये जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट्स में होने वाला है आप लोग का, डेढ़ घंटा का यानी 3 घंटा का, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का टोटल जो है 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट जो हमारा है सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, वो भी टोटल जो है आपका 1.5 घंटा का समय और 40 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स इंटरनल से आपको मिलेंगे, यानी आपके स्कूल के टीचर्स आपके असेसमेंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट चलिए डिस्कस करते हैं, हम लोग एनालिसिस देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि जो पॉइंट्स है हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, ये ना कि थोड़ा देर के बाद आप भूल जाएं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ। इसलिए हम लोग टोटल एनालिसिस देखने वाले हैं। स्टूडेंट सबसे पहले एक पैसेज है और पैसेज को पढ़ना है हमें अच्छी तरह से, और पैसेज को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये जो पैसेज है वैली के बारे में दिया हुआ है, एक घाटी के बारे में, फ्लावर्स इन द नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में, याद रखना है, उत्तराखंड इंडिया में एक नेशनल पार्क है, फूलों का घाटी है ना, फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी है, नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया में, राइट। याद रखना है, क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मिडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। स्टूडेंट मैं बता दूं, मिडोज किसे कहते हैं, तो ग्रासलैंड जो होते हैं हमारे वो मिडोज कहलाते हैं, और यहाँ पर अल्पाइन के फ्लावर्स मिलते हैं। स्टूडेंट अल्पाइन्स के जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं जो पहाड़ी इलाकों में खास करके मिलते हैं, राइट। तो मेरियाड अल्पाइन्स यानी अत्यधिक संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में अल्पाइन के जो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट, मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। इस प्लेस को एक कलरफुल लुक देते हैं जो पैराडाइज के जैसा यानी स्वर्ग के जैसा प्रतीत होता है, राइट। तो दिस ब्यूटीफुल वैली इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो ब्यूटीफुल वैली है ये वर्ल्ड का एक हेरिटेज साइट बन चुका है, विद इट्स पेस्टीन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग विच अट्रैक्ट नेचर लवर्स। और यहाँ का जो ब्यूटी है वो नेचर लवर लोगों को अट्रैक्ट करती है, राइट। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, आकर्षित करना। यहाँ पर देखिए अट्रैक्ट वर्ड को याद रखिएगा, आकर्षित करना, क्योंकि इसका भी आपका आगे क्वेश्चन बनेगा। फोटोग्राफर्स एंड बॉटनिस्ट, फोटोग्राफर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए। बॉटनिस्ट भी आते हैं, जो पति विज्ञान से संबंधित जो लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पर, राइट। वैली ऑफ फ्लावर इज बाइफर्गेटेड बाय पुष्पवती रिवर। तो पुष्पवती रिवर से बाइफर्गेट करती है, ये डिवाइड करती है वैली ऑफ जो फ्लावर्स है। दिस वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये वैली इंडिया में वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, चढ़ाई उड़ाई करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ 3 किलोमीटर क्लाइंब ऑफ घाघारिया। तो घाघारिया से जो है ये 3 किलोमीटर का क्लाइंब है, चढ़ाव है, तब जाके ये घाटी आपको देखने के लिए मिलता है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में आप स्टे देखने के लिए जा सकते हैं, स्टे नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर घाघारिया रिमेन्स, घाघारिया जो जगह है वहाँ पर बहुत अच्छा जगह है, ये आइडियल प्लेस है रिलैक्स करने के लिए और स्लीप करने के लिए। यानी अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो घाघारिया बेस्ट प्लेस है, आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाके वहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, देख सकते हैं। घाघारिया में आप स्टे कर सकते हैं। द वैली इज़ कवर्ड विद द स्नो द मोस्ट ऑफ द ईयर। साल के ज़्यादातर जो समय रहता है वो स्नो से कवर्ड रहता है ये वैली, यानी आपको बर्फ़ वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर। हर साल 1 जून को ये खुलता है फॉर द विजिटर्स के लिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है ये पैसेज आपको समझ आ गया होगा। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, अब बताया स्टूडेंट कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है, तो बेसिकली वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर। बताइए स्टूडेंट, ऑप्शन है हमारा क्या, पशुपति रिवर के लिए फेमस, गंगा रिवर, या सनफ्लावर, या अल्पाइन फ्लावर्स। तो बेसिकली अल्पाइन फ्लावर्स हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दिस वैली इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ये क्यों पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ इट्स
प्रिस्टीन ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग। तो स्टूडेंट दोनों के लिए ये पॉपुलर है, यानी बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजिटर हैव टू स्टे इन घगारिया बिकॉज, घंगारिया में विजिटर्स को क्यों स्टे करना पड़ता है? विजिटर्स हैव टू स्टे इन घंगारिया। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ हाउंटेड प्लेस, यानी डरावना जगह है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, कोई वहाँ पर स्टे नहीं कर सकता है। घंघारिया इज़ एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा है कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ तो कोई स्टे नहीं कर सकता है। दूसरा हमारा क्या है? घंगारिया इज़ एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो बोथ बी एंड सी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर, विजिटर के लिए कब खुलता है? तो 1 जून, बेसिकली लास्ट में हमने अभी पढ़ा था 1 जून को ये खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू द सेपरेट पार्ट, सेपरेट पार्ट में डिवाइड करना का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड होता है? तो बाइफरगेटेड मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो इसका मतलब होता है डिवाइड इनटू सेपरेट पार्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल यानी घृणा करना, इसका एंटोनिम क्या होता है? कोई व्यक्ति घृणा हो जाता है, घृणित हो जाता है, तो उसका उल्टा होगा अट्रैक्ट करना, यानी आकर्षित करना, ठीक है। घृणा से कि कोई का आदमी पीछे हट जाता है तो उसको रिपेल कहते हैं, तो क्या होगा? उसका अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द एबव सेंटेंस कौन सा टेंस में है, राइट। तो यहाँ पर इज लगा हुआ है और डायरेक्टली कोई भी verb यहाँ नहीं है स्टूडेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 से लेकर 14 तक, ये एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर में आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या होता है? ग्रीटिंग्स होता है। तो ग्रीटिंग्स किससे स्टार्ट होता है? डियर से, याद रखना है। तो इसीलिए हमारा 9 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा डियर। तो डियर अमन, अपने दोस्त के पास एक लेटर ये लिखा हुआ है, देखिए। तो डियर अमन हम लोग कहेंगे। आई एम वेरी, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 में हमारा आई एम वेरी हैप्पी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, कि तुमने फर्स्ट पोजीशन लाया इन द 10th बोर्ड एग्जाम में, राइट। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या करने के लिए? तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है, फाइंड, रिसीव, प्राउड एंड नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, राइट। मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम खोज कर पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, तुम्हारा डेडिकेशन जो है और हार्ड वर्क के कारण ये जो है सफल हो पाया है, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के चलते ही तुम सफल हो पाए हो। तो हार्ड वर्क हैज़, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग। तो हैज़ गिवन फेल्ड क्राउंड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारे हार्ड वर्क के चलते ही तुम्हें ये ताजपोश मिला है, ये उपलब्धि मिली है विद सक्सेस। योर सक्सेस मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं 13 नंबर में हमारा। 13 नंबर में क्या है देखिए, डिस्करेज, तो इनकरेज, जीलस हैड, तो हमारा क्या हो जाएगा इनकरेज, इनकरेज ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। योर सक्सेस इनकरेजेज मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन, राइट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर, मैं बहुत गर्व करता हूँ तुम पर और उम्मीद है कि भविष्य में भी तुम्हें इसी तरह से सक्सेस मिलेगा, भविष्य में भी। योर, और यहाँ पर फ्रेंड भी दिया हुआ स्टूडेंट, अगर सिर्फ योर रहता तो हम लोग योर लविंगली का यूज़ करते, लेकिन योर फ्रेंड, तो यहाँ पर लगेगा हमारा योर लविंग फ्रेंड, राइट। तो योर लविंग, लविंग कहाँ पर दिया हुआ है हम लोग देखते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का। तो 14 नंबर में देखिए हमारा क्या है, ए नंबर में लविंग, तो योर लविंग फ्रेंड होगा, क्योंकि फ्रेंड दिया हुआ है, अगर फ्रेंड लिखा हुआ नहीं रहता तो लविंगली लिखते हैं, तो फ्रेंड दिया हुआ है तो योर लविंग फ्रेंड हम लोग लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट, जो हमारे ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस हैं। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन, ये कौन सा
टेंस का वाक्य है, यहाँ पूछ रहा है चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे हल्ला कर रहे हैं इन द क्लास, कक्षा में हल्ला कर रहे हैं। तो बेसिकली कर रहे हैं कंटिन्यूस टेंस को दर्शा रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द पेशिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म का पेशिव वॉइस क्या होगा? तो स्टूडेंट जब भी कंटिन्यूस टेंस का पेशिव वॉइस बनाते हैं हम लोग तो बीइंग लगाते हैं एक वर्ब टू बी के बाद में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। हु रोट दिस बुक, इस किताब को किसने लिखा? ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो हम लोग वाज या वेयर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो बाय हुम होता है, हु का स्टूडेंट जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाय हुम, उसके बाद देखेंगे कहाँ पर वाज लगा हुआ है, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, राइट। तो बाय हुम लगाते हैं हम लोग, हु का पैसिव वॉइस में बाय हुम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट लुक दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। देखो वो आदमी तुम्हारे घर का दरवाजा खोलने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज ट्राइंग, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इज ट्राइंग इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है पास्ट टेंस दिया हुआ है, आई आस्क्ड हिम इफ़ आई सी हिम, अगर मैं उसे देखना, सी मतलब क्या होता है? देखना, हिम तो क्या सुटेबल होगा? शुड होगा, आउट टू होगा, नीड होगा, कुड होगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो हमारा पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है? कुड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आई आस्क्ड हिम इफ़ आई कुड सी हिम, राइट। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का है, प्रैक्टिस अ मेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमारा होता है, ये एक प्रोवर्ब भी है स्टूडेंट। तो मैक्स लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच दीज डेज। आई लगा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो फ्रेंच दीज डेज, मैं आजकल जो है क्या कर रहा हूँ? तो आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ। जब भी दीज डेज, नावा डेज ऐसा ऑप्शन रहता है हमारा, ऐसा सेंटेंस में वर्ड रहते हैं तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक रूल के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर लगेगा आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टूडेंट लुक सी इज़ द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है तो हम लोग हु लगाते हैं, राइट। तो जो कक्षा में प्रथम आई, इसके लिए हम लोग हु का यूज़ करेंगे। हुम का यूज़ जिसे, जिसको, किसे, किसको के लिए होता है, और कौन, किसने, जो, जिसने के लिए हम लोग हु का यूज़ लगाते हैं। तो सी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जो कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे हमारा जो पैसेज है देखिए क्या कहता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with a much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make the express his ideas। स्टूडेंट ये जो पैसेज है ये लेंचो वाले पार्ट का है, यानी अ लेटर टू गॉड, राइट। तो ये पैसेज को हम लोग समझ लेते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लेंचो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जब जाता है, जब वो मनी रिसीव करने वाला था, तो एट द टाइम का ये मोमेंट दिया हुआ है कि पब्लिक राइटिंग टेबल में वो लेटर ब्रिंकलिंग करते हुए, आंखों को झुर्राते हुए लिखता है। वो गुस्सा गया था स्टूडेंट, आप लोगों को कहानी याद हो तो, क्योंकि उसने गॉड से 100 पेसेस का डिमांड किया था लेकिन ओनली 70 पेसेस उसके पास पहुंचे थे। तो गुस्सा से दोबारा वो लेटर लिखता है और एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज़ को। व्हेन ही फिनिश, जब वो फिनिश करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, एक स्टाम्प बाय करने के लिए विंडो पर जाता है, विच ही लीक्ड, वो क्या करता है? अपने स्पाइट से उसको लीक करता है और चिपकाता है, फिक्स करता है इन्वेलप पर, और अपने मुट्ठी से उसको ये करता है, प्रेस करता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पर जैसे ही वो पत्र गिरता है तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद जाते हैं उसको देखने के लिए कि आखिर उसने क्या लिखा है दोबारा। इट सेड गॉड, उसमें लिखा हुआ था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ओनली 70 पेसेस रिच्ड मी, सिर्फ 70 पेसेस ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के पैसे भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज मेल के थ्रू से मुझे मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स,
लेंचो कहता है, ठीक है, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन है, राइट। तो इस बेसिस से क्या क्वेश्चन देता है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात हो रही है लेंचो की, तो लेंचो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये पैसेज लिया गया है लेंचो वाले पार्ट से, यानी ए लेटर टू गॉड से। तो किसान जो है वो लिख रहा है दोबारा गॉड को लेटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, कितना पैसा लेंचो तक पहुंचा था। स्टूडेंट लेंचो ने 100 पेसेस का डिमांड किया था, लेकिन ओनली 70 पेसेस उस तक पहुंचे थे, यानी 70 पेसेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक, अभी मैंने बताया बंच ऑफ क्रूक यानी बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन को ही कहते हैं बंच ऑफ क्रूक, बंच ऑफ क्रूक्स, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए लिटरेचर से और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस पार्ट में ऑथर कौन है। तो इस पार्ट में ऑथर खुद एनी फ्रैंक ने ही लिखा था, उसी को पब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, 100 ड्रेसेस चैप्टर से लिया गया स्टूडेंट, कि मेडी क्या सोचती है ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगी। आखिरकार वंडा ही जीतती है, लेकिन मेडी का सोचना था, प्रिडिक्शन था उसका सोचना, वो कल्पना करती है कि ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। तो मैगी का सोचना था ऐसा, लेकिन हुआ दूसरा। तो क्वेश्चन है कि मेडी क्या सोचती है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कि मेडी का सोचना था कि पेगी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। स्टूडेंट, द ब्लैक एरोप्लान चैप्टर से लिया गया है। पायलट किस प्रकार का रिस्क लेता है, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग द ऑल डाकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट। जो हमारा नरेटर है ब्लैक एरोप्लान का, वो रिस्क लेता है क्या, क्लाउड्स के बीचों बीच जो है ऑल डाकोटा एरोप्लान को उड़ाने का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। स्टूडेंट, ये भी ए लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। व्हाट वाज द इमीडिएट यानी तत्कालिक रिएक्शन क्या था पोस्टमैन ने जब लेटर को पहली बार देखा था, तो क्या हुआ था स्टूडेंट, लाफ्ड होल हार्टेडली, वो पूरी तरह से क्या करता है, हंसता है, पूरे अंदर से हंसता है, पूरे दिल से हंसता है। क्यों हंसता है, क्योंकि पूरे लाइफ में उसने ऐसा पता लिखा हुआ है कि लेटर टू गॉड लिखा हुआ पता वाला कोई लेटर नहीं देखा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। स्टूडेंट, ये नेल्सन मंडेला चैप्टर से है कि जीवन में मनुष्य के उत्तरदायित्व होते हैं। कौन कितने उत्तरदायित्व होते हैं, तो 2 उत्तरदायित्व होते हैं। नेल्सन मंडेला ने यह मेंशन किया था कि हर व्यक्ति का जिम्मेवारी होता है, उत्तरदायित्व होता है अपने जीवन में, ऑब्लिगेशंस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल। तो स्टूडेंट दोनों ही होता है, पहला जिम्मेवारी अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने बच्चों की जिम्मेवारी, माता पिता की जिम्मेवारी, दूसरा अपने देश के लोगों की जिम्मेवारी, अपने समुदाय की जिम्मेवारी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन सी में हमारा है बोथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ। अमांडा खुद को क्या कंसिडर करती है। स्टूडेंट, अमांडा जब पोएम आप पढ़ोगे तो प्रत्येक स्टेंजा में अमांडा जो है इमेजिनेशन करती है, कभी वो खुद को जलपरी बताती है, मरमेड बताती है, कभी रपुंजल बताती है, कभी ऑर्फन बताती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऑर्फन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमांडा कंसिडर करती है खुद को ऑर्फन। नेक्स्ट है हमारा, द बेकर ऑफ द ब्रीड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नॉन एज। उन दिनों जो बेकर्स थे, ये बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से लिया गया स्टूडेंट, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से। तो बेकर उन दिनों एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस को किस नाम से जाना जाता था स्टूडेंट, कबाई के नाम से जाना जाता था। याद कीजिए स्टोरी को, कबाई के नाम से जाना जाता था। बेकर जो ड्रेस पार्टिकुलर पहनते थे, पेकुलियर ड्रेस पहनते थे, उसे कबाई के नाम से जाना जाता था, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट। कौन से कंट्री में चाय सबसे पहले पिया गया था। तो स्टूडेंट, चाय जो शब्द है वो चाइना से आया है, यानी चाइना में सबसे पहले चाय को ड्रंक किया गया था।
व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था? फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर से लिया गया स्टूडेंट। ग्रिफिन जो है इनविजिबल होने के लिए कुछ ड्रग्स को, रेयर ड्रग्स को निगल लेता है और फिर इनविजिबल हो जाता है। तो उसने इन्वेंट किया था कुछ रेयर ड्रग्स का, वो बहुत ब्रिलियंट था, बिल्कुल सही। लॉलेस पर्सन था स्टूडेंट, वो जो है अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उसका ही मकान को जला दिया था, यानी वो एक कानून विरोधी व्यक्ति था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ? स्टूडेंट थीप्स स्टोरी सेकेंड बुक से लिया गया है कि चोर जो है क्या करता है, हर महीने किस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करता है। तो चोर हर महीने अपना नाम बदलता है, क्योंकि इससे क्या है वो पुलिस से और उसके फॉर्मर जो भी उसने लूटे थे उन लोगों से वो बच सके, इसलिए उसने वो क्या करता है, हर मंथ अपना नाम बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? तो स्टूडेंट आर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी में मिसेस पम्फ्रेरी की बात तो होती है, लेकिन वो तो रिच मिस्ट्रेस है। यहाँ पर पूछा जा रहा राइटर कौन है, तो जेम्स हैरियट जो एक वेटनरी सर्जन थे और कहानी के नरेटर भी थे, उसी ने इस कहानी को लिखा था ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जेम्स हैरियट ने लिखा था अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ओशावल? ओशावल कौन था स्टूडेंट? मिडनाइट विजिटर चैप्टर से लिया गया है। तो ओशावल जो था एक सीक्रेट एजेंट था, एक जासूस था स्टूडेंट, सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी लाइक्ड? हॉरेस डेनबी जो है वो किस चीज़ को पसंद करता था? तो हॉरेस डेनबी जो था स्टूडेंट रीडिंग एक्सपेंसिव बुक को पसंद करता था, यानी महंगे महंगे किताबों को पढ़ना पसंद करता था, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी किस चीज़ को पसंद करता था? तो रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मिस्टर लॉयजल पॉरट? मिस्टर लॉयजल जो है उधार लेती है, क्या उधार लेती है? फ्रॉम एम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर से वो क्या उधार लेती है? तो स्टूडेंट ये नेकलेस चैप्टर से लिया गया है, तो वो नेकलेस उधार लेती है, राइट। मैडम मिस्टर लॉयजल जो थी वो महत्वाकांक्षी महिला थी और इसीलिए वो एक पार्टी में जाने के लिए क्या करती है, एक नेकलेस को उधार लेती है अपने फ्रेंड से, फॉरेस्टर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, भोली चैप्टर से लिया गया है ये सेकेंड बुक से, कि भोली का वास्तविक नाम क्या था? तो भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा, राइट। तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन का मॉडल सेट 1 का कवर कर लिया है प्रॉपर एनालिसिस के साथ स्टूडेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और भी मॉडल सेट के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।